अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? स्क्रीन के ऊपर आप एक ख़बर को देखें। पोल्ट्री वाले जायज़ मुनाफा कमाएं, नाजायज़ आवाम के ऊपर बोझ ना डालें। चिकन महंगा होने पर हमारी प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा बरहम हुई। उन्होंने कहा कि एक रेगुलेटरी मेकनिज़म तश्कील दें, ये जो नाजायज़ रेट अप हो रहा है इसको कम करें, आवाम के ऊपर बोझ ना डालें। इस मेकनिज़म का रिज़ल्ट ये निकला कि जो गाड़ियाँ उस रात को माल लेके पंजाब से बाहर जा रही थी, कोयटा की तरफ, कराची की तरफ, पेशावर की तरफ, वो उन्होंने वहीं रोक दी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो माल मर गया, लाखों का लोगों को उधर नुकसान हुआ। दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि रेट अचानक से गिरना शुरू हो गया। फार्मर बड़े आराम से माल बेच रहा था, जितना माल पैदा हो रहा था उससे ज़्यादा की डिमांड थी, लेस नहीं देनी पड़ रही थी। फार्मर बड़े ही 2-3 माह के नुकसान के बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आया था। अब उसको दोबारा से धक्का लग गया। अब उसको 30-40 रुपये लेस देनी पड़ रही है, क्योंकि उतनी यहाँ डिमांड नहीं है पंजाब की जितनी प्रोडक्शन है। किसी के ऊपर तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन मैं अदारों को और ये जो रेगुलेटरी मेकनिज़म तश्कील दिया है इनको ये बताना चाहता हूँ कि पोल्ट्री की कॉस्टिंग क्या है। आप कॉस्टिंग को समझने से पहले आप इसकी डायनामिक्स को तो समझें। पाकिस्तान के अंदर चिकन मीट कैसे मूव करता है, चिकन का फ़्लो कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने पूरे 2 दिन खपा हूँ। खपने के बाद मैंने जो डाटा निकाला, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं वीडियो देखने वाले तक अपना पैगाम पहुँचा दूँगा, उसको समझ भी आ जाएगी कि आखिर हम पोल्ट्री वाले जो रेट के ऊपर बहस करते हैं और रेट कम होने पे हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं, इसके पीछे हमारा नाजायज़ मुनाफा है या जायज़ मुनाफा है। और असल में इस पोल्ट्री इंडस्ट्री की तबाही के ज़िम्मेदार उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफिस कोई बात करता है, ना हमारे जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर बात करते हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको जो मुतल्लिका अदारे हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस नाजायज़ रेट जो आप समझ रहे हैं इसके पीछे फार्मर नहीं हैं, इसके पीछे 2 बड़े हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के अदारे हैं। एक है पोल्ट्री फीड और दूसरा है डे ओल्ड चिक। चूज़े वाले और फीड की कंपनियों वाले इस वक्त इस माफिया के अंदर सबसे ज़्यादा शामिल हैं। फीड का रेट और चूज़े का रेट आप तय कर दें तो फार्मर को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो नाजायज़ मुनाफा जिसको आप कह रहे हैं लेके अपना माल बेचे। वो एक मुनासिब सा मुनाफा रख के अपना माल बेचता रहेगा जैसे पूरी दुनिया में हो। अपने फार्मर्स को कहता होता हूँ कि आप लोग इतने हौसले वाले लोग हैं कि आपको 5 रुपये किलो भी बचता है ना, आप अगला चूज़ा डाल लेते हैं, नेकी करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 6.42 किलोग्राम गोश्त पर कैपिटा खाया जाता है एनुअली, जिसकी वजह से हमें 17 ग्राम प्रोटीन मिलती है डेली की, जो कि 27 ग्राम मिलनी चाहिए। दुनिया से हम वैसे ही बहुत ज़्यादा पीछे हैं और इस तरह से तो फिर हम और पीछे रह जाएंगे। अगर फार्मर फार्मिंग नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? फिर चिकन जो इतना सस्ता मुयस्सर है वो भी नहीं मिलेगा, 1000 रुपये किलो तक पहुंच जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको डायनामिक्स बताऊंगा कि चिकन का फ़्लो कैसे होता है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आएगी इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पंजाब के ऊपर बात हो रही है ना, पंजाब का रेट बढ़ रहा है। पंजाब का रेट क्यों बढ़ता है? पंजाब में फार्मिंग ज़्यादा है। मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखें। ये पॉपुलेशन आ रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान। पंजाब में 110 मिलियन लोग हैं, यानी कि 11 करोड़ अवाम पंजाब में है, 5 करोड़ अवाम सिंध के अंदर है, 3.5 करोड़ अवाम KPK में है, 1.2 करोड़ अवाम इस वक्त पॉपुलेशन बलूचिस्तान की है, 40 लाख आज़ाद कश्मीर में है, 15 लाख गिलगित बल्तिस्तान में है और इस्लामाबाद में इस वक्त हैं 20 लाख लोग। इस वक्त पाकिस्तान में 51% अवाम सिर्फ पंजाब के अंदर है बाकी सूबों की निस्बत। तो अब अगली डायनामिक्स देखें कि चिकन की रिक्वायरमेंट कितनी है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 6.42 किलोग्राम पर कैपिटा एनुअली खाया जाता है, यानी एक बंदा इतना गोश्त खाता है, 6.42 किलोग्राम। हम इसको 6.42 नहीं लेते, हम इसको ले लेते हैं 10 किलोग्राम पर बंदा एक साल के अंदर। तो हमारे सूबों को कितना गोश्त चाहिए होगा एक साल के अंदर, उसकी मैं आपको डायनामिक्स दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, 10 किलोग्राम के हिसाब से अगर देखें तो पंजाब में हमें चाहिए 1.1 अरब यानी 110 करोड़ किलोग्राम। ये मैंने लिखा हुआ है CR/kg के अंदर। तो पंजाब में ये ब्लू बार आपने देखना है तमाम सूबों का। पंजाब की रिक्वायरमेंट है 110 करोड़ किलोग्राम गोश्त एनुअली। इसी तरह सिंध में ब्लू बार में जाएं तो कितनी है? 50 करोड़। ठीक है जी। इसी तरह KPK में आप जाएं तो उसकी रिक्वायरमेंट है 35 करोड़। बलूचिस्तान में है 12 करोड़। आज़ाद कश्मीर के अंदर चाहिए 4 करोड़। गिलगित बिल्तिस्तान में चाहिए 1.5 करोड़
और इसी तरह इस्लामाबाद में हमें चाहिए 2 करोड़, यानी कि ये हमारी एनुअल सूबों की रिक्वायरमेंट है। अगर हम 10 किलोग्राम पर बंदा पर कैपिटा हम एनुअली गोश्त लगाएं। आपने रिक्वायरमेंट देख ली कि आपके सूबों को साल में कितना गोश्त चाहिए। अब पैदा कितना हो रहा है, आप उसके लिए ये जो ऑरेंज बार है इसको आप देखेंगे। पंजाब पैदा कर रहा है 170 करोड़ किलोग्राम एनुअली, सिंध पैदा कर रहा है 33 करोड़, रिक्वायरमेंट उसकी है 50 करोड़ की, तो 33 करोड़ वो पैदा कर रहा है। बाकी उसको कौन देगा, उसको पंजाब देगा। वो रिमेनिंग जो 17 करोड़ किलोग्राम है वो उसको पंजाब ने देना है। अगर पंजाब का बॉर्डर आप बंद कर देंगे तो सिंध में रेट बढ़ जाएगा, सिंध में गोश्त 1000 रुपये किलो पे चला जाएगा, वो कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। दूसरा पॉइंट, KPK पैदा कर रहा है सिर्फ 20 करोड़, तो 35 करोड़ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 15 करोड़ कहाँ से आएगा। मजदा लोडिंग, हमारी जो मजदा लोडिंग जो पूरे पाकिस्तान का रेट डिसाइड करती है, कराची का रेट पूरे पाकिस्तान का रेट डिसाइड करता है, ये 2 चीज़ें हो गई। हमने वो 15 करोड़ पंजाब ने उसको देना है। बलोचिस्तान की बात करें तो 12 करोड़ रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 5 करोड़ पैदा हो रहा है। वहाँ फार्मिंग हो ही नहीं सकती, हार्श कंडीशन है, 6 महीने तो वहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ फार्मिंग नहीं होती, तो पंजाब उसको दे रहा है गोश्त। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 1 करोड़ किलोग्राम पैदा हो रहा है, 4 करोड़ चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 50 लाख किलोग्राम पैदा हो रहा है और 1.5 करोड़ किलोग्राम है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की जो सराउंडिंग है वो भी आखिर KPK में कहीं ना कहीं वो आ जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम डाटा लगाएं तो सिर्फ 50 लाख किलोग्राम गोश्त पैदा हो रहा है, जबकि चाहिए हमें 2 करोड़। तो ये जो सूबों का डेफिसिट गोश्त है ये कौन दे रहा है, ये पंजाब ने देना है। अगर आप KPK का बॉर्डर बंद करेंगे, सिंध का बॉर्डर बंद करेंगे, कोयटा का बलोचिस्तान का बॉर्डर बंद कर देंगे, इस्लामाबाद का बॉर्डर बंद कर देंगे, ठीक है पंजाब में रेट नीचे आ जाएगा, उन सूबों में रेट अप हो जाएगा, क्योंकि वो लोग गोश्त तो खा रहे हैं, तो वो गोश्त कहाँ से लेंगे जब उनकी पैदावार नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट, पाकिस्तान पोल्ट्री का गोश्त एक्सपोर्ट भी करता है। सालाना 16 से 20 करोड़ किलोग्राम गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, UAE में। तो वो कहाँ से आएगा, उसमें भी कम से कम 70 से 80% गोश्त पंजाब दे रहा है। करोड़ किलोग्राम गोश्त सिंध से जाता है, बाकी सूबों से भी जाता होगा, तो वो डेफिसिट हो जाएंगे, और जिन सूबों से गोश्त निकल रहा है वो ज़ाहिर है पंजाब से लेंगे। तो पंजाब का बॉर्डर बंद करना हल नहीं है। मेरा इस वीडियो में किसी के ऊपर मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको एक फैक्चुअल नॉलेज दे रहा हूँ। जो कोई भी बंदा, तो बॉर्डर बंद करना हल नहीं है, बॉर्डर बंद करने से मसाइल बढ़ेंगे। तो क्या मसले का हल है, आप एक कमेटी तश्कील दें, देने के बाद आप 2 हमारी इस पोल्ट्री सेक्टर के अदारे हैं, आप उनके ऊपर क्रैक डाउन करें। एक है पोल्ट्री फीड, हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगी फीड है पोल्ट्री की, आप फीड सस्ती करवा दें, आप चूज़े का रेट सस्ता कर दें। इस वक्त 150 रुपये का चूज़ा बिक रहा है, 100, शायद आज का रेट और भी ज़्यादा हो, मैंने देखा नहीं है। तो 70 रुपये कॉस्ट है और 70 रुपये वो कमा रहे हैं, तो नाजायज़ प्रॉफिट कौन ले रहा है, फार्मर या चूज़े वाला। अच्छा जी, 150 रुपये का चूज़ा बिक रहा है, आप उसको कम करवा दें, आप बिजली का रेट कम करवा दें। फार्मर को ज़रूरत ही नहीं है अपना चूज़ा महंगा बेचने की, और ये रेट फार्मर डिसाइड नहीं करता। फार्मर तो बेचारा 35 दिन के ऊपर मुर्गी तैयार करके रात को बैठा होता है परेशान कि पता नहीं रेट होना क्या है। रेट डिसाइड करती हैं फीड की कंपनी, चूज़े की कंपनी, यही 2 अदारे हैं जो सबसे ज़्यादा महंगे हैं, और ये सबसे ज़्यादा रेट भी यही डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब जो फार्मर के ऊपर बात हो रही है कि नाजायज़ प्रॉफिट लेता है, तो एक शेड की डायनामिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 27,000 चूज़ा है, 2 किलो के ऊपर पूरा करने के लिए उसे 1800 बैग की ज़रूरत पड़ती है। एक बैग की कीमत 6600 रुपये है और उसने 150 रुपये का चूज़ा लिया। अब आपके सामने ये सारी तस्वीर आ रही है, इसमें आप देखें 2 किलो के ऊपर उसे 75 रुपीज़ का चूज़ा पड़ रहा है, ठीक है जी। 75 रुपये कास्ट उसकी बर्ड की आई है, 212 रुपये कास्ट अगर वो 31 FCR लेता है तो उसकी फीड की है। अगर उसका 5 से 7 लाख रुपए बिल आ रहा है बिजली का 2 माह के अंदर, जो कि मिनिमम इस वक्त आ रहा है, तो 12 से 13 रुपये कास्ट उसकी आ रही है बिजली की, पर केजी की बात हो रही है। और डीजल वगैरह लगा के ये अगर सारा कुछ डाल लें तो इस वक्त फार्मर की पर केजी फार्म के ऊपर प्राइस, यानी कि फार्म के ऊपर उसकी कॉस्ट 335 रुपीज़ प्लस चली जाएगी, 335 रुपये। आप मुझे बताएं कि वो 335 रुपये में जब आप पर केजी बर्ड को प्रिपेयर कर रहा है तो वो 250 रुपये कैसे बेचेगा, उसको लॉस होगा, जो कि पिछले 3 माह में हुआ है।
किसी अदारे ने नोट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने नोट नहीं किया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है एक एक शेड के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री को इन 3 माह के अंदर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे गंदम की पैदावार आने से पहले गंदम को इंपोर्ट कर लिया जाए और फिर जो गंदम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है वो सड़कों पर उलती रहे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि फार्मर महंगी मुर्गी बेच रहा है, आप फार्मर की डायनामिक्स को देखें। फार्मर ऑलरेडी नुकसान में है। मुतलका अदारों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फार्मर के ऊपर क्रैकडाउन ना करें। बॉर्डर बंद करने से कुछ नहीं होना। आपने अगर किसी बंदे का एहतसाब करना है, अगर आप चाहते हैं मुल्क के अंदर 250 रुपये किलो गोश्त बिके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि फार्मर की कास्ट 150 रुपये तक हो। अगर उसकी 150 कास्ट होगी तो वो 10-15 रुपये 20 रुपये प्रॉफिट रख के बेचेगा। उसके अंदर मज़ीद 70-80 रुपये फट्टे वाले डालेंगे। डालने के बाद वो 250 रुपये का फट्टे के ऊपर आम कंज्यूमर को मुयस्सर होगा। और ये उसी वक्त होगा जब उसकी कॉस्ट कम होगी। और उसकी कॉस्ट के लिए 3 मेजर फैक्टर हैं। पहला, पोल्ट्री का फीड का रेट कम किया जाए। दूसरा, चूज़े के रेट के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, चूज़े के रेट को नथ डाली जाए। चूज़े का रेट जब तक बढ़ता रहेगा तब तक फार्मर खुशहाल नहीं हो सकता, पोल्ट्री का गोश्त सस्ता नहीं हो सकता। तीसरा, बिजली के रेट के ऊपर बात की जाए। ये 3 चीज़ों का हल आप कर दें तो अपने आप ही चिकन का गोश्त का रेट कम हो जाएगा और आम आदमी की दस्तरस में आ जाएगा। रेट तय करता है सप्लाई और डिमांड। जब फार्मर लॉस दर लॉस चलता रहता है, करोड़ों रुपए का नुकसान करता है, तो वो फार्मिंग कम कर देता है। जब करोड़ों किलोग्राम गोश्त कम पैदा होगा तो रेट अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि खाने वाले ने तो गोश्त खाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर दिए जा रहे हैं, दोनों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि आप कॉल किया करें। व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले कॉल किया करें। व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़े जाते। कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं, आपके बर्ड कितने हैं, क्या मामलात हैं। और कोशिश करें जब आप कॉल करें तो आपके पास पेन और कागज़ हो और आपको ये पता हो पहले नंबर पे आपने अपना नाम बताना है, अपना शहर बताना है, आपने अपने परिंदे बताने हैं, कितनी तादाद है, कौन सी ब्रीड है, फिर आपने हिस्ट्री बतानी है। ये 4 चीज़ें आपने मस्ट बतानी है। व्हाट्सएप भी करेंगे तो आपने ये 4 चीज़ें मस्ट बतानी है। तो आप इस चीज़ प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आपको जल्दी जवाब मिलेगा। पेड कंसल्टेशन या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज को फॉलो करें। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए www.vetbiotraders.com के ऊपर जाके आप मेरे आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। अभी उसके ऊपर अपलोड्स होना शुरू हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।